मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कुंभ राशि वालों के विषय में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुंभ राशि वालों के लिए, जिसकी वजह से न दुख रहेंगे न दुख देने वाले। दोस्तों, जब कोई हमारी महादशा या अंतर्दशा सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी बन जाती है, तो मान के चलो हमें अच्छे फल मिलने लगते हैं। और जब कोई महादशा अंतर्दशा मान लिया बहुत अच्छे ग्रहों की चल रही है, लेकिन गोचर में वही ग्रह पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, पाप कत्री योग में आ जाता है, अस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शुभ फलों में कमी आते हुए दिखाई पड़ती है। आज की वीडियो कुंभ वालों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। यह राशिफल 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर और दिसंबर तक का है। इस पीरियड में दो ग्रह तो वक्री रहेंगे, एक शनिदेव और दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति। राहु केतु ऑलरेडी वक्री ही रहते हैं। सबसे पहले जो जातक चार्ट देखना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं। इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है आपकी कुंडली में। शुक्र देवता ये वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। 13 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेंगे और लग्न तक का इनका मूवमेंट रहेगा। अब बात करते हैं मंगल देवता की। तो मंगल देव, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तो ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये छठे भाव में नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे। और ये पूरा समय जब तक का मैं वीडियो बना रहा हूं नीच राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। उधर बुध देवता का जो गोचर है वो भैया शुरुआत में तुला राशि में रहेगा, लेकिन 10 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके दसम भाव पे बैठ जाएगा। प्रबल रूप से ये कारक होता है। और यहां पर बुध का गोचर 88 दिनों तक के लिए बनेगा। बड़ा लंबे समय तक का बुध आपके दसम भाव में रहने वाला है, क्योंकि यहीं पे वक्री होगा, मार्गी होगा, अस्त होगा, सब कुछ यहीं करेगा दिसंबर तक का। सूर्य का गोचर शुरुआत में अष्टम भाव में है, फिर नवम में, दसम में और लगभग 11वें भाव तक का रहने वाला है। ये है ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल और बताने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के शुभ फल आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचमेश बुध का दसम भाव में बैठना नौकरी करने वालों के लिए बड़ा सुंदर फल देने वाला रहने वाला है। यहां पर बुध की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति होगी। हालांकि निश्चित तौर पे आपके कुंडली में दशमेश नीच का रहेगा, लेकिन बुध और गुरु ठीक आमने सामने रहेंगे, जिसके कारण से नौकरी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। और दूसरी चीज, प्रयास करोगे तो नौकरी मिल भी जाएगी। ऐसे भी योग यहां पर बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बना करके रहेगा। इसके अलावा एक शुभ फल आपको यह भी दिखाई पड़ेगा, अगर व्यापार करते हो तो व्यापारियों के लिए सुंदर स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं ना कहीं व्यापार आपका अच्छे तरीके से चलता रहेगा, उसमें भी कोई डामाडोल वाली स्थिति नहीं है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति कुछ दिन थोड़ा गड़बड़ रहने वाली है। 10 अक्टूबर से लगा करके 19 अक्टूबर तक। जैसे ही मंगल आपके बुद्धि भाव से हटेगा, आपके लिए स्थिति फिर पूरा समय यानी कि 20 अक्टूबर से लगा करके नवंबर और दिसंबर स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी रहेगी। फिर आप पलट के नहीं देखोगे, लेकिन 10 दिन का समय
10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन वैसे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ये तारीखें ध्यान रखिएगा, आपका वैवाहिक जीवन आधा समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आधा समय गड़बड़ाएगा। यानी कि मान के चलो 17 अक्टूबर से गड़बड़ हो सकता है वैवाहिक जीवन, और ये 15 नवंबर तक का गड़बड़ रहेगा, क्योंकि इस समय पहली चीज तो शनि लग्न पर बैठा है, परम दुश्मन के घर में विवाह स्थान को देख रहा है। दूसरी चीज सूर्य ये नीच का इस पीरियड में हो जाएगा, तो पति पत्नी आपस में अगर बना के रखेंगे तब तो ठीक है, अन्यतः थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। मंगल देव नीच के रहेंगे, लेकिन छठे भाव में रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनने वाला है। तो जिन कॉम्पिटिटर से या अपने दुश्मनों से आप दुखी हैं, वो सब आपसे मात खाते हुए दिखाई पड़ेंगे, डिफीट खाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठेगा, दुश्मनों को कुचल देगा, दुश्मनों से आपको राहत दिला देगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत दिलाएगा। और वहीं पर मंगल की कृपा से जो जातक यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। कर्म स्थान से 9 पंचम का योग बना हुआ है। कर्म स्थान ऑलरेडी बुध और गुरु की कृपा से बहुत मजबूत रहने वाला है इस अवधि में, जिसके फलस्वरूप कर्म आपका कोई भी हो, चाहे नौकरी व्यवसाय या कुछ भी साइड बिजनेस वगैरह, उसमें उन्नति होते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगी। दुखों का शमन होना आने वाले समय में 10 अक्टूबर के बाद से पक्का है। इसके बाद अगर बात करें, जो लोग मकान वाहन भूमि वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो भैया आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, और मान के चलो 10 तारीख से और भी ज्यादा अच्छा योग बन जाएगा। जो लोग मकान वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, खेतीबाड़ी काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ करके आपका कोई काम है, तो उसमें फायदा होगा। लग्जरस लाइफ आने वाले समय में सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जीते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लग्न कुंडली है तो यह फलादेश अपने लग्न पर के अनुसार आप समझिए और उपाय करिए, लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और उपाय थोड़ा करने का कष्ट करिए। उपाय करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोशिश करिए कि 10 अक्टूबर से लगा करके फिर पूरे दिसंबर तक का कभी भी आप नए काम कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दिन बुधवार होना चाहिए या बृहस्पतिवार होना चाहिए। उधर शनि देव की कृपा से शशि योग ऑलरेडी आपकी कुंडली में बना हुआ है, वक्री अवस्था में शनि है, तो आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से मान सम्मान सभी कुंभ वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपका समाज में वर्चस्व बढ़ने वाला है, सोच आपकी सकारात्मक रहने वाली है, डिसीजन पावर आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो डिसीजन लोगे ज्यादातर सही साबित होंगे। इस प्रकार के सुंदर फल आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें तो वैसे तो भाग्य भाव पर सूर्य देवता 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, लेकिन आपको चिंता क्यों नहीं करनी है, क्योंकि भाग्य भाव पे सूर्य नीच के होंगे और भाग्येश बैठा है केंद्र में।
और उसके बाद भाग्येश बैठ जाएगा एकादश भाव में। कहीं ना कहीं शुरुआत में नीच भंग राजयोग बना देगा शुक्र। उसके बाद शुक्र 11वें भाव में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि को बढ़ाने का काम करेगा। तो मान के चलो भाग्य आपका 101% बढ़ने वाला है। दैवी कृपा आप पर बनने वाली है। भाग्य बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टूरिंग ट्रेवलिंग वगैरह काम करते हैं, आने वाला समय बहुत सुंदर है। अब 1 2 3 सावधानियां आप समझ लिए, 2-3 निगेटिव पॉइंट है। पहली चीज, मंगल 20 अक्टूबर को नीच का होगा। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, कर्ज के चक्कर से दूर रहिएगा। पैसा उधार देना नहीं है, पहली चीज। पैसा किसी से उधार लेना नहीं है, दूसरी चीज। वैसे तो शत्रुहंता योग बना है, लेकिन कोशिश करिएगा अनाप शनाप शत्रुता पालने से आपको बचना होगा। इस समय हो सकता है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि हो सकता है ननिहाल पक्ष से आपके वैचारिक मतभेद हो जाए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यह है, वाणी संभल करके प्रयोग करोगे तब तो बढ़िया है, क्योंकि वाणी दोष कुंभ वालों के लिए भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपनों से, अपने चाहने वालों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर लोगे। अब बात करते हैं उपाय क्या करोगे। तो उपाय में आपके ऊपर पंचमेश बुध, लगने शनि, आमदनी के मालिक, धन के मालिक गुरु, ये 3 ग्रह प्रचंड रूप से मेहरबान है। क्योंकि गुरु भी वक्री है, जो भी स्थिति उत्पन्न कर रहा है बहुत पावरफुल स्थिति में है, तो जबरदस्त फल आपको मिलेगा। शनिवार को हो सके तो शनि देव के निमित्त एक दीपक जलाना, बहुत ज्यादा जप मत करना। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का कम से कम 21-31 बार रोज ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लेना। और यदि हो सके तो कोई भी पूजा शुरू होती है उससे पहले गणेश जी का नाम जरूर लिया जाता है। तो ओम गणपतये नमः 21 या 31 बार शुरुआत में जप कर लेना। ये तो रहे उपाय। धन का, आमदनी का मालिक वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। और पैसा आपका बचेगा भी। आने वाले समय में मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होना, लग्जरियस लाइफ जीना, इस तरीके के सुंदर योग कुंभ वालों के लिए बनने जा रहे हैं 10 अक्टूबर से लगा करके पूरा दिसंबर तक। तो भैया आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या ओम गुरुवे नमः लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।